कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई करार दी है। पार्टी गठन के 10 साल बाद भी मान्यता प्राप्त दर्जा न मिलने से नाराज मांझी ने साफ कहा है कि इस बार वो अपनी पूरी ताकत चुनावी रणभूमि में झोंक देंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है किसी भी दल को मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए 2 विकल्प रहते हैं। एक ये कि वो विधानसभा में कम से कम 8 सीटें जीते, दूसरा कुल मतों का 6% वोट हासिल करें। उन्होंने कहा कि हम पार्टी भी अब इन्हीं लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है और इसके लिए 2 संभावित रास्ते तय किए गए। मांझी के अनुसार पहला रास्ता है एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और उनमें से कम 8 सीटों पर ये वैसा कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि ये वैसा कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में समाज पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं कह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निर्भरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग का मांझी बार बार कह रहे हैं कि अगर उन्हें 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए को सोचना पड़ेगा कि मांझी को कैसे बनाएं। मांझी खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में और उनके घर से 2 विधायक हैं और उनके बेटे जो कि अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। इसके बाद विपक्ष ने तंज कसा है एनडीए पर और मांझी पर। देखिए, सिर्फ फुटबॉल एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले शुरू हो गया है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने जहां 100 सीटों पर दावा ठोका है, वहीं आज एलजेपी आर ने पोस्टर लगाया है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूर्णिया की सभा में स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होंगे एनडीए के। और सीट शेयरिंग पर छोटे छोटे दलों को वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। जेडीयू बीजेपी मलाई खा रही है, तो नाराजगी है और हमें लगता है पितरपक्ष के बाद एनडीए छोड़कर कई दल भागेंगे। एनडीए की जो परंपरा है, सीट शेयरिंग कभी भी कोई समस्या नहीं रही है और जीतन राम मांझी जी गठबंधन के एक अनुभवी और बड़े नेता हैं। अपनी बातें सब लोग रखते हैं। इन पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व लगातार संपर्क में है।
समन्वय और सहयोग के साथ परस्पर सहमति होगी और सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। कहीं किसी तरीके के असमंजस की स्थिति नहीं है। वक्फ बोर्ड पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई। किसकी जीत हुई, किसकी हार, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।